घर पर सुरक्षित रहिए। पिंजरा और कलर्स के साथ जुड़े रहिए। ये हुई ना बात, यहाँ आएगा रहने का असली मजा। वेलकम ओमकार। ओमकार, ओमकार ध्यान से। काश तुम्हें मेरी बात पे भरोसा होता। काश मैं सीधे सीधे तुम्हें सच बता पाता और मुझे तुम्हें इस तरह धोखा ना देना पड़ता। काश। पैर उठाओ और फिर चलो। वेलकम बैक अगेन। थैंक यू विशाखा जी। ओमकार, तुम्हें छड़ी रखनी चाहिए ना सहारे के लिए, क्यों नहीं रखी तुमने? बिटिया, मैंने तो कितनी दफे कही से छड़ी ले ले, छड़ी ले ले, पर जय के ले ही ना रहो। ओमकार, क्यों जिद करते हो इतनी? रख लो ना छड़ी, मदद मिलेगी तुम्हें। ठीक है, अब तुम कह रही हो तो रख लेता हूं। जितना इश्क लड़ाना है लड़ा लो ओमकार, बस मयूरा के सामने तुम्हारा सच आने की देर है। उसके बाद इस प्यार को नफरत में बदलते देर नहीं लगेगी। आप लोग चलिए, मैं आप लोगों को आपके कमरे तक छोड़ाती हूँ। अरे नहीं मयूरा, तुम्हें क्यों छोड़ने की जरूरत है? घर में बाकी लोग हैं ना, जो इनको इनका कमरा दिखा देंगे। ओके, या प्लीज आराम से। पापा। हाँ हाँ, आप लोग जाइए, मैं खाना लगवाती हूँ। आओ। मैं सामान भिजवाती हूँ। खुश? शेखर जी, थैंक यू सो मच इतना बड़ा दिल रखने के लिए। इट्स ओके। लेकिन क्या है ना, मुझे पता था कि अगर ये लोग दूर रहेंगे तो तुम्हें हमेशा टेंशन रहेगी। पापा जी यहाँ पर हैं तो एटलीस्ट तुम शाम की मीटिंग में फोकस तो कर पाओगी। हाँ? अपनी हवेली में वापस आ गया। अब तारा का पता भी लगा ही लूंगा। बेटा, ये विशाखा हर संभव कोशिश करेगी ये साबित करने की कि तू अंधो ना है। उसे जो करना है करने दो पापा, और मैं तो चाहता हूं कि वो ऐसा करे। जितनी बार मैं उसकी कोशिशों को नाकामयाब करूंगा, उतनी बार मयूरा का मुझ में विश्वास बढ़ेगा। और एक बार मैंने मयूरा का विश्वास जीत लिया, उसके बाद विशाखा का सच मयूरा के सामने लाने में ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। वैसे इसे हालात का खेल कहो या माता रानी का आशीर्वाद, तू और मयूरा इतने समय के बाद दोनों एक छत के नीचे रह रहे हो। तुम दोनों एक साथ देख के ना बहुत खुशी है रही है। एक छत के नीचे है पापा, मगर साथ नहीं है। और पता नहीं कभी साथ होंगे भी या नहीं। पर एक बात जरूर है, मैं किसी तीसरे इंसान को हमारे बीच दीवार बनने नहीं दूंगा। मयूरा ने मुझे बहुत बुरे लोगों से बचाया, अब मेरी बारी है उसके लिए कुछ करने की। अरे पापा जी, मैं देती हूँ। कुछ तो करना पड़ेगा ओमकार का ये खेल सबके सामने लाने के लिए। थोड़ी सी दाल ना ओमकार जी को भी दे दीजिएगा।
ओमकार जी, ये दाल ना बहुत गर्म है, थोड़ा आराम से खाइएगा, कहीं आपका मुंह ना जल जाए। ओमकार, ओमकार तुम ठीक तो हो ना? क्या करते हैं आप? देखकर काम नहीं करते हो क्या? अंधे वो हैं, आप नहीं। वैसे ओमकार, तुम्हें कैसे पता चला कि गर्मा गर्म दाल तुम्हारे ऊपर गिरने वाली है? हाँ ओमकार, तुम्हें कैसे पता चला कि ये दाल तुम्हारे ऊपर गिरने वाली है? दाल? कौन सी दाल? मीरा, मैं तो इसलिए उठा क्योंकि मुझे याद आ गया, खाने से पहले मैंने दवाई नहीं खाई थी। पापा चलो दवाई लेकर आओ। नहीं, मैं ले आती हूँ। अच्छा ओमकार, तुम समय से पहले उठ गए, वरना जितनी गर्म दाल तुम्हारे पैर पर गिर जाती। अब तुम वहां बैठो, अच्छा आराम से, ये यहाँ चेयर है, बैठो। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारी दवाई ले आती हूँ। आप प्लीज ये साफ कर दीजिए। मयूरा। हाँ। थैंक यू मयूरा, तुम थी तो मैं बच गया। मैंने तुम्हें इतना दर्द दिया, इतनी तकलीफ दी, लेकिन फिर भी तुम मेरी मदद कर रही हो। तुम सच में बहुत अलग हो, तुम बहुत अच्छी हो मयूरा। थैंक यू। मयूरा, पहले लंच तो खत्म कर लो, बाद में ले आना, और फिर हमारी मीटिंग भी तो है। जी विशाखा जी, बस 2 मिनट में आई दवाई लेकर। विशाखा जी, दाल मिलेगी? ऑफ कोर्स ओमकार जी, अभी मंगवाते हैं। विशाखा के कमरे के बाहर हमेशा गार्ड्स खड़े रहते हैं, हो ना हो इस कमरे में जरूर कोई राज छुपा है। तारा को तो हमारे इतने करीब रखेगी नहीं, अब इस कमरे में घुसकर ही पता चलेगा कि इसके अंदर कौन सा राज छुपा है, और ये भी पता चलेगा कि तारा को किडनैप करने के पीछे इसका मकसद क्या है, और इस मकसद में मयूरा का मोहरा क्यों बना रही है। तभी समझ आएगा कि तारा को कहां और कैसे ढूंढे। अभी मयूरा और विशाखा की मीटिंग चल रही है, यही सही मौका है हमारे पास। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। अरे अरे, अंदर कहाँ घुसे जा रहे हैं?
शांत रहिए, मैम की मीटिंग चल रही है, डिस्टर्ब हो जाएगी। आप प्लीज यहाँ से चलिए। कमाल कर रही है, पूजा पाठ से क्या दिक्कत है जाएगी। ओम जय जगदीश हरे। चलिए चलिए जाइए यहाँ से, आवाज बहुत आ रही है, शांत रहिए। अरे आग लग गई। अरे बुझाओ के, अरे पानी ले पानी। अरे जल्दी करो, बुझाओ जाए। अरे अरे बुझाइए, जल्दी करो, क्या करो। कुछ स्मेल आ रही है। अरे जल्दी करो। विशाखा और काफ के आने से पहले ही पता करना पड़ेगा। आई थिंक हमें चेक करना पड़ेगा। या इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आई होप दैट्स ऑल राइट विद यू ऑल। अरे क्या करो, जल्दी करो, मैडम देख ले गुस्सा हो जाएगी। ओके फाइन, ऑलराइट देन, बाय बाय, बाय बाय। विशाखा जी। ये जलने की बदबू आ रही है कहीं से। हाँ विशाखा जी, मुझे भी आई, इसलिए मैं दौड़ी दौड़ी आई। वहाँ देखिए। क्या होगा? ओमकार अंदर है। कोई है? पापा, मयूरा, अरे जलने की स्मेल आ रही है। पापा, मयूरा, विशाखा जी, आऊं मैं। ओमकार, मयूरा, क्या क्या कर रहे हो ओमकार तुम यहाँ पर? मयूरा, मयूरा जलने की स्मेल आ रही थी, मैं वही देखने इधर आ गया और भूल गया। मैं अंधा हूं ना। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? ये विशाखा जी का कमरा और वो स्मेल की टेंशन मत लो, वो आरती की ताल से छोटी सी आग लग गई थी तो बुझा दी गई है। ये गार्ड्स कहाँ गए? भगवान का शुक्र है। मयूरा, प्लीज मुझे मेरे कमरे तक ले जाओ। ये ओमकार मेरे कमरे में क्या कर रहा था? ये फोटो यहाँ, कहीं ओमकार ने इस फोटो को तो नहीं देख लिया? फोटो देख ही रहा था कि अचानक से वहां विशाखा आ गई। फोटो देख के पहचान नहीं पाया कि वो लड़का है कौन विशाखा के साथ। पर एक बात है कि वो उस फोटो में विशाखा की उम्र 8-10 साल कम लग रही थी। यहाँ कोई आदमी तो दिख तो ना है, फिर वो लड़का कौन हो सकता है? पता लगाए भी तो कैसे? यहाँ से कहीं बाहर भी नहीं जा सकते। एक बंदा है जो पता लगा सकता है, संजय जी। जैसे उन्हें विशाखा का सच पता चलेगा वो पक्का हमारी मदद करेंगे। वो क्या है ना, दिल के बड़े अच्छे हैं संजय जी। ठीक है,
मैं बात करता हूँ संजय भाई साहब से। मयूरा, ये क्या कर रही हो तुम? अपने स्कार्स को विशाखा जी, माया ने ओंकार की आंखों की चुभन बनने के लिए ये सब किया था, पर अब जब उसकी आंखें ही नहीं रही, फिर माया बनने का क्या फायदा? और वैसे भी यही मेरा सच है, यही मेरी पहचान है। जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। ओह, बाय द वे, डॉक्टर साहब का कॉल आया था। वो कह रहे थे कि ओमकार के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है। तुम जाना चाहोगे अभी? हाँ हाँ विशाखा जी, मैं तुरंत मिलाती हूँ। वेरी गुड, क्योंकि मैंने ड्राइवर भी रेडी रखा है। ओके ओके, थैंक यू विशाखा जी। you're always welcome. तुम अपना सच तो सबके सामने ले आई हो मयूरा, लेकिन उस ओमकार का सच मैं बहुत जल्द सबके सामने ले आने वाली हूँ। सुधा, एक बहुत जरूरी काम करना है तुम्हें मेरा। संजय भाई सबसे बात तो कर ली है। उम्मीद है वो विशाखा की पूरी हिस्ट्री के बारे में कुछ पता लगा कर आएंगे। मैं भूल गई थी कि एक इंसान की असलियत तब सामने आती है जब वो अकेला होता है। अब देखते हैं ये झूमर के गिरने पर ओमकार अपने आप को कैसे बचाता है। और देखना, जरूर झूमर के गिरने पर ये अलग हो जाएगा और तब सबको दिख जाएगा इस वीडियो के जरिए कि ओमकार अंधे होने का नाटक कर रहा है। ये झूमर हिल क्यों रहा है? ओंकार, ओंकार, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मयूरा, मैं एकदम ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे।
माय गॉड, ये क्या हो गया है? ये कैसे टूटा? ओंकार, तुम ठीक तो हो ना? ये झूमर कैसे गिर गया और तुम्हें चोट तो नहीं लगी? झूमर? ये इतनी तेज आवाज झूमर गिरने की थी? हाँ ओंकार, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा झूमर गिरने वाला था। वो तो अच्छा हुआ मैं अपना पर्स भूल गई थी और वापस लेने आई। अगर मैंने इसे गिरते हुए देखा ना होता और तुम्हें आवाज नहीं लगाई होती और टाइम पर तुम हटे नहीं होते तो पता नहीं आज कितना बड़ा हादसा हो जाता। क्या हो जाता मयूरा? ज्यादा से ज्यादा मर जाता। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.